एमीन्स की क्षारीय प्रवृत्ति देख रहे थे, ठीक है। कल हमने जो है संरचनात्मक क्षारीय संबंध देख लिया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गैसीय अवस्था में भी और जलीय अवस्था में भी। आज जो है लास्ट केस देखना है यहाँ पर अमोनिया वर्सेज एनिलीन, इन दोनों में से जो है अधिक क्षारीय कौन सा होगा, ठीक है। क्या बोला, एरिल एमीन बोले तो एनिलीन, वर्सेज क्या, अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया और एनिलीन में से जो है अधिक जो क्षारीय होता है वो अमोनिया होता है। कौन होता है, अमोनिया। लिख लेना अमोनिया एरिल एमीन से एरिल एमीन से अधिक क्षारीय होता है। तो अमोनिया अधिक कैसे होता है इसको समझने के लिए हम एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है। एनिलीन की क्या बनानी है, अनुनादी संरचनाएं। तो ये है एनिलीन, ठीक है। तो यहां पर देखो होगा क्या कि जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को, ठीक। जब इस कार्बन को देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जैसे बनेगा, कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5। तो उसको कम करने के लिए क्या करना है, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति में भेज देना। ये होगा इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, ऑर्थो पे। ये और ये, और NH2 पे क्या गया, प्लस चार्ज। NH2 पे क्या गया, प्लस चार्ज आ गया। इसके बाद क्या होगा, जो यहां से एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाएगा इस कार्बन पे, और यहां इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और NH2 क्या गया, प्लस, और इधर क्या हो गया, ये वापस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और यहां का जो ये इलेक्ट्रॉन है इधर चला जाएगा। ये और ये होगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से जो ये माइनस चार्ज है इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, और जो यहां से ये बॉन्ड है ये वापस इधर। NH2 पे वापस से एक आध इलेक्ट्रॉन, तो ये है। अब अगर हम नजर मारे
इसको हम फर्स्ट मानते हैं, सेकेंड और थर्ड। तो जो संरचनाएं फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, इनमें क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। जो नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या हो रखा है, वो ट्रांसफर हो रखा है, वो बेंजीन रिंग में घूम रहा है वो। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित है और नाइट्रोजन पर क्या है, प्लस आवेश, मतलब धनावेश के कारण क्या होता है, यह H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही खुद के पास क्या है, प्लस है। सामने से भी कौन आ रहा है, प्लस वाला, तो उसको वो क्या कर देगा, प्रतिकर से। तो कहने का मतलब इस कारण से क्या होता है, यहां पर ये जो है क्या है, क्षारीय गुण नहीं दिखा पाते अच्छे से। क्षार का मतलब क्या है, या तो प्रोटॉन को ग्रहण करे H प्लस को, या फिर क्या करे, इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सामने वाले को दे। लेकिन सामने वाले को कहां से देगा, उसने क्या कर दिया, इसे बेंजीन रिंग ने जो है उस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब कोई सामने से आएगा, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो लिख भी सकते हो संरचना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित है और नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश के कारण H प्लस को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, जिससे इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है। क्षारीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है। तो अमोनिया जैसे क्या है, अमोनिया को क्या बोलते हैं हम, एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि एक तो अमोनिया जो है अनुनाद नहीं दिखाता है। वैसे ना अनुनाद, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी उतना ही ज्यादा स्थायित्व रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे देखा जाए स्थायित्व भी तभी अगर यहाँ पर ये दे पाता, मतलब किसी को खींच पाता। लेकिन नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे हम देखते हैं क्या, जो अमोनिया है, तो अमोनिया क्या है, जैसे ये H H H, यही तो है अमोनिया। ना तो कोई अनुनाद दिखाएगा, इसके पास क्या है अभी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लेकिन इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बेंजीन रिंग के पास चला गया, किसके कारण, अनुनाद के कारण। तो दूसरी चीज क्या है कि जो NH2 समूह होता है, जो क्या होता है, NH2 समूह, वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। जितने भी ना एरोमेटिक यौगिक में ऐसे समूह होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है अपना, जैसे OH होता है, OH के पास भी क्या होता है, लोन पेयर। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, किसको, बेंजीन रिंग को। मतलब बेंजीन रिंग क्या करती है, उस समूह में से इलेक्ट्रॉन को खींचती है। ठीक है, जिनके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिन समूहों के पास, मतलब डायरेक्टली जो जुड़ा होगा किससे,
बेंजीन रिंग के कार्बन से, जैसे OH हो गया, O के पास भी क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन है जैसे यहाँ पे, उसके पास भी कितना लोन पेयर है, 2। लेकिन यहां पर क्या है, जो नाइट्रोजन है उसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं नहीं जा रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। अगर सामने से कोई H+ आता है, ये क्या करेगा, उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, अपना लोन पेयर क्या कर देगा, इसको दे सकता है। तो कहने का मतलब H+ को क्या कर सकता है, वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब H+ को ग्रहण करेगा तो क्या, नाइट्रोजन के पास तब जाके प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, तब जाके प्लस चार्ज। अब देखो, जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम एनिलीन का भी ऐसे ही केस करते हैं, एनिलीन के केस में क्या करते हैं, पहले जो NH2 समूह है उससे क्या करते हैं, H+ को ग्रहण करवाते हैं, तो वहां पर जो है एनिलीनियम कैटायन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एनिलीनियम कैटायन। समझना किस तरीके से, जैसे ये है, मतलब ये और NH2 है, और मैंने इसके सामने क्या रख दिया, H+ रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, H+। तो H+ जैसे ही रखूंगा तो यहां पर क्या होगा, ये रखा जैसे मैंने, तो अब इसके पास ऑप्शन है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ इसने किसको खींचना अपनी ओर, H+ को। यहां पे क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर बेंजीन रिंग भी खींच सकती है, या फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएगा, H+ की ओर। कहने का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के पास क्या आ गया, ऑप्शन आ गया कि कहां जाऊं। तो अगर ये इसको लेता है अपनी ओर तो क्या बना देगा, ये बन जाएगा, ये NH कितना हो जाएगा, 3, और क्या जाएगा इस पे, प्लस। इसको बोला जाता है एनिलीनियम आयन। क्या बोला जाता है, एनिलीनियम आयन। ये जो बना है यहां पर एनिलीनियम आयन, ये बना है एनिलीनियम आयन बना है यहां पे। तो कहने का मतलब जैसे ही बेंजीन रिंग के NH2 ने जो है अगर H+ को अपनी ओर लिया है तो क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन जो है अगर अनुनादी संरचनाएं बना पाता, ठीक है, अब खुद बताओ क्या ये अनुनादी संरचनाएं बना पाएगा, अरे इसमें तो प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर होगा क्या, डबल बॉन्ड ही तो इधर उधर होंगे, मतलब यहां पर जो इसका अगर मैं अनुनादी संरचना दिखाऊं किसका, एनिलीनियम का, तो ये होगा सिर्फ ये है। जैसे मैं डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर देता हूं, बस जो मतलब जितने ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी स्थायी तो उतना ही अधिक होता है। अगर अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होती, जैसे इस केस में अनुनादी संरचनाएं तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जा रहा है। लेकिन जैसे इस केस में जो एनिलीनियम आयन बना है, इसके पास अनुनादी संरचनाएं अगर ज्यादा होती तो यहां पर क्या होता, स्थायी भी ज्यादा होता, और स्थायी ज्यादा होता तो क्षारीय गुण क्या करता, अधिक दिखाता। लेकिन अनुनादी संरचनाएं क्या है, यहां पर सिर्फ 2 ही है। दूसरी चीज क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या आ रहा है, लोन पेयर नहीं है, अब क्या है, प्लस चार्ज आ गया। तो एनिलीन यदि H+ को ग्रहण करता है तो एनिलीनियम क्या बन रहा है, यहां पर कैटायन बन रहा है। जो एनिलीनियम कैटायन क्या है, 2 ही अनुनादी संरचनाएं बना रहा है, जिसके कारण एनिलीन क्या होगा, कम क्षारीय होगा। ये है ये, इसको नोट करो, लिख मैं देता हूं। एरोमेटिक यौगिक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले समूह, एरोमेटिक यौगिक में लोन पेयर
वाले समूह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो ऐसे ही जो है यहां पर भी क्या होगा, इसी कारण से जो एनिलीन का NH2 है वो क्या कर देता है, नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दे देता है, बेंजीन रिंग को, और स्वयं क्या हो जाता है, प्लस चार्ज। इसी कारण एनिलीन का NH2 समूह लोन पेयर दान करके, लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर दान करके नाइट्रोजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ठीक है। और क्षारीय गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्षारीय गुण कम हो जाता है, क्षारीय गुण कम हो जाता है। क्षारीय गुण कम हो जाता है। जबकि अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर रहता है वहां पे, ये है अमोनिया। तो इस तरीके से क्षारीय गुण जो है कंप्लीट होता है, ठीक है।